नमस्कार दोस्तों। हम आज गुरु जी के पास आए हैं अपना भविष्य को कुछ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर श्याम सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। आज एक जिज्ञासु के द्वारा आप अपना नाम से भविष्य जानना सीखेंगे कि आप अगर आपके पास आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपना भविष्य कैसे देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने नाम से भी अपना भविष्य जान सकते हैं कि आपका यह साल कैसा होगा, कौन सा व्यापार करेंगे, किस क्षेत्र में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इत्यादि। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। दोस्तों, इनका नाम है रंजन कुमार। तो सबसे प्रथम इनके नाम का विश्लेषण करेंगे। जिन व्यक्ति का रंजन नाम होता है उनका पहला अक्षर आर होता है। आर जो अक्षर जो होता है उसका वैल्यू को 2 होता है। 2 से चंद्रमा का बोध होता है। तो इनके जीवन पर जैसे किसी राशि का पहला अक्षर से उस राशि का निर्माण होता है, तो ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का पहला अक्षर से उस व्यक्ति के जीवन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। तो ये व्यक्ति का आर से नाम हुआ, तो आर से नाम का अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति चंद्रदेव से यानी चंद्रमा से ये व्यक्ति प्रभावित होंगे। इनके जीवन पर चंद्रमा का प्रभाव होगा। तो चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है यह देखने और जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा का कंपेयर करेंगे कि चंद्रमा 15 दिन और 15 दिन यानी महीने में कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा से संबंध होगा उस व्यक्ति का जो मन होगा वह स्थिर नहीं होगा, एक जगह वह नहीं टिकेगा। वह व्यक्ति घूमना पसंद करेगा और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक जगह पर टिके रहना या एक धंधे करते रहना बड़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों, मैं छोटी सी वीडियो में अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अंत तक देखेंगे। तो राशि के अनुकूल र जो शब्द होता है उससे तुला राशि का बोध होता है। तुला राशि, तुला का अर्थ होता है तराजू। तो तराजू से इनका तात्पर्य यह होगा कि यह व्यक्ति नाप तोल के बात करेंगे। अगर व्यक्ति भीड़ में भी बैठे हो, इनसे कोई बात करने वाला होगा तो बात करेंगे, नहीं बात करने वाला होगा तो नहीं करेंगे। यानी कि एक अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब्स होता है, टीट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, वैसे ही यह व्यक्ति बिहेव करने वाले हैं। क्या ऐसा ही ना है? जी। तो ऐसे इनका ही नहीं, जिन लोगों का आर से नाम हो वह सारे लोगों के लिए यह समान रूप से लागू होगा। आर के यानी कि तुला राशि का जो स्वामी जो ग्रह जो होते हैं, स्वामी ग्रह का मतलब होता है इष्ट। इष्ट का मतलब होता है जो आपकी इच्छा को पूर्ति करने वाला हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी जितना आपको प्यार करेंगे उतना दूसरे को नहीं करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति का नाम आर से होगा उनके लिए इष्ट देवता जो होंगे वह शुक्र होंगे। शुक्र को वीनस कहा जाता है, जो एक लग्जरी गुरु होते हैं। और उनके विषय में कहा जाता है कि वह राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य हैं, जिनके लिए दिन जो बनता है वह शुक्रवार दिन बनता है। तो दोस्तों, अब इनके नामों का मूल्यांकन करेंगे। ए से जेड तक सभी अक्षरों का एक अपना एक वैल्यू है। तो उसमें ए, आई, जे, क्यू और वाई इसका मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से आर, के और बी का मान 2 होता है। सी, एल, एस और जी का मान 3 होता है। एम, डी, टी का मान 4 होता है। एन, एच, ई और एक्स का मान 5 होता है। यू, वी, डब्ल्यू का मान 6 होता है। ओ और जेड का मान 7 होता है। पी और एफ का मान 8 होता है।
दोस्तों 9 अंक के लिए कोई मान नहीं दी गई है। कीरो साहब ने उनके लिए कोई अंक का नहीं चूज किए हैं, क्योंकि 9 इज गॉड, 9 से देवते के लिए इनको छोड़ दिया गया है। क्योंकि 9 जो अंक होता है बहुत ही चमत्कारिक अंक होता है। किसी भी अंक से उनको गुना कीजिएगा तो उतना ही होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, 9 को 1 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा, 9 को 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, 8 1 9 होगा, 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 गुने 3 बराबर 27 हुआ। ठीक उसी प्रकार से वह होता है। तो दोस्तों लौटते हैं अपने विषय पे। तो इस व्यक्ति का नाम रंजन हुआ। रंजन में RANJAN हुआ। तो R के लिए 2 रखेंगे, A के लिए 1 रखेंगे, N के लिए 5 रखेंगे और J के लिए 1 रखेंगे, A के लिए N 1 रखेंगे और N के लिए 5 रखेंगे। तो इनके पूरे अंकों का मान आता है 15। तो 15 का अर्थ यह हुआ कि इसमें दो ग्रह हो, 1 से सूर्य होता है और 5 से बुध होता है। तो इस व्यक्ति के जीवन में सूर्य क्या है? स्वाभिमान है, इच्छा शक्ति है, हौसला है, और 5 क्या है? एक्सटेंशन है, विस्तार है। ये दोनों को मेल से जो बना हुआ जो 6 अंक होगा वो निश्चित रूप से यह शुक्र ग्रह से प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। ठीक उसी प्रकार से यह जो 6 जो हुआ यह मूलांक हुआ। और कुमार के लिए फिर जो रखेंगे मान, तो 2 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 2, यानी कि इसका भी मान 15 आता है। तो 15 को 15 से जोड़ेंगे तो इसका भी मूलांक 6 आया, इसका भी मूलांक 6 आया। तो दोस्तों पहला जो 6 आया मूलांक हुआ और दूसरा जो 6 आया वो भाग्यांक हुआ। तो अगर मूलांक भी 6 है और भाग्यांक भी 6 है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ये अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति आपस में थोड़ा कन्फ्यूज होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए चुंबक का 2 छड़ होता है, तो जब उसको आपस में जोड़ते हैं तो एक उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। एक ही छड़ को 2 भाग जब काटेंगे तो आपस में वह सेम नहीं होगा। तो देखने से सेम लगता है लेकिन उसके मीनिंग में वह डिफरेंट होता है। लेकिन जब दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 15 + 15 30, ये 30 का जो प्रभाव होगा वह उनके पूरे जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों इसका 3 भाग हुआ। पहला भाग मूलांक हुआ, दूसरा भाग भाग्यांक हुआ और तीसरा जो होता है पूरे, यानी कि आपको पूरे जीवन के लिए उसका इस्तेमाल होगा। तो 30 का जो अंक होता है वह बृहस्पति का अंक होता है। और जब किसी अंक पर जब 0 आता है तो कहीं उसकी मान को बढ़ाता है और कहीं घटाता है। यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो बृहस्पति एक ऐसे जो ग्रह हैं वो विद्या के हैं, नॉलेज के हैं और ज्ञान के हैं। और शुक्र जो है वह लग्जरियस सामान का है, यानी कि विलासिता सामान जो है उसके तरफ जो है। तो इस व्यक्ति के जीवन में ये 2 चीज़ कसमकस होगा। ये कभी विद्या चाहेंगे कि खूब पढ़ाई करे, खूब ज्ञान सीखे। दूसरे तरफ जब सोचेंगे धन दौलत के विषय में तो सोचेंगे कि खूब पैसे कमाए। लेकिन एट लास्ट यह व्यक्ति अपने जीवन में इनका प्रभाव विद्या की तरफ होगी, क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह का प्रभाव इनके पूरे जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये अपने भविष्य में अपने जो भी कार्य करेंगे वो निश्चित रूप से सोच समझ कर विचार कर वह काम करने वाले होंगे। और इनको लिए एक सलाह है कि इनको शुक्रवार को उपवास रखनी चाहिए और शुक्र देव की इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके अपने दिनों के लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 तारीख का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए सबसे बढ़िया दिन है वो शुक्रवार है।
और सहायक दिन जो होंगे वो शुक्रवार और मंगलवार होंगे। ठीक उसी प्रकार से जो महीने के जो 3 तारीख बनेंगे 6, 15, 24, अगर ये तारीख और शुक्रवार दिन हो तो सोने पे सुहागा होगा। इनके लिए बहुत ही उपयोगी दिन होगा वो। और शुक्रवार जो इनके लिए खास दिन होगा, अगर जिस वर्ष मूलांक 6 होगा वो भी इनके लिए बेहतर होगा। जैसे उसको हम कैसे देखेंगे वर्षांक, यानी कि जीवन के 6 बरस 12, 21 के बाद 30 जो साल होगी वह या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन वह साल यादगार होगा। और 6 वालों के लिए मूलांक 9 जो है बेहतर है। 2025 का जो मूलांक होता है वह 9 होता है, जो मंगल का है। इसके लिए इनका मंगल जो होगा एक नई कार्य हो या नए सपने हो या नए साल इनके लिए यादगार साबित होगा। तो ऐसा इनके लिए जो करना चाहिए। और बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो, इनको पीला जो चंदन जो है प्रत्येक दिन कपार में लगाना चाहिए और अपने से श्रेष्ठ लोगों को सेवा करना चाहिए। गोल्डन कलर का इनको घड़ी पहनना चाहिए और अपने से बड़े लोगों को उचित सत्कार देना चाहिए। मंदिर में जाके इनको वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनको केले का दान करना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ इनका जो विशेष प्राप्त होगा। कहा जाता है कि जो ईश्वर अगर किसी को लिखना भूल जाते हैं, जब मंदिर में जब वो व्यक्ति जाके माथा टेकाता है तो वही शुभ चीज़ उसके माथे में लिखा जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ तक सत्य बात है या कहाँ तक आप इसको मानते हैं, हमारे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएंगे। अगर ऐसी आपके पास कोई नॉलेज हो तो निश्चित रूप से मेरे साथ आप शेयर करेंगे। तो ये आज की वीडियो से आप लोगों ने सीखा कि नाम से कैसे किसी को भविष्य देखेंगे, जो समान रूप से सभी पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि ये जातक यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इन्हीं पर लागू होता है। इन जातक के द्वारा जितने लोग जो देख और सुन रहे हैं वह सभी के लिए उपयोगी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में 10 जगह शेयर करें। और यह जो ज्ञान है जो भारत की प्राचीन, वो हर जन जन तक पहुंचनी चाहिए और उन सभी लोगों को इस ज्ञान से लाभ उठानी चाहिए। तो फिर दोस्तों जो बैठे हुए जो हमारे अतिथि है, ज़रा उनसे भी आप फीडबैक ले लीजिए। जो मैंने बताया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसी पे लागू होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा।